नमस्कार। आज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सार का दूसरा सप्ताह शुरू होता है। पांचवा दिवस है। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो। नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सार कार्यक्रम दिवस 5 अध्याय 3 होगा। 43 श्लोक हैं इस अध्याय के। तो चलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में उनका ध्यान करते हैं और मंत्र बोलते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व प्रसंग अध्याय 2 में हमने देखा कि अर्जुन की कायरता, विचलित होना, भगवान कृष्ण के साथ में संवाद था। फिर भगवान ने आत्म तत्व, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको बोध कराया। फिर स्वधर्म का वर्णन किया कि अपना धर्म देखते हुए भी तुझे कर्तव्य ही करना है। तो उसके बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए और उसकी महिमा बताई कि जो समता के साथ में अपना कर्तव्य करता है कैसा होता है स्थित प्रज्ञ। जब ये बताया तो फिर हमने देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने दो दो कर्तव्य, दो मार्ग बताए थे अर्जुन। प्रवृत्ति विषयक योग कर्म और निवृत्ति विषयक सांख्य यानी ज्ञान। एक बार कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। दूसरी बार स्थित प्रज्ञ प्रजाहाति यदा कामान, जब सारी कामनाओं को छोड़ देता है। तो इस तरह से जब कहा तो अर्जुन और भी डामाडोल हो गया कि क्या बता रहे हैं आप। तो हम थोड़ी सी इसके सार की बात करते हैं, फिर हम श्लोकों में आगे बढ़ेंगे। तो इस अध्याय 3 में जो है भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया है कि प्रत्येक के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विहित कर्म करना बहुत जरूरी है और ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। उनके न करने से क्या हानि होती है, कैसे कर्म बंधन के कारक बन जाते हैं और कैसे यज्ञ भावना से यदि कर्म करें तो वो कैसे कर्म मुक्ति में सहायक होते हैं, ये सब बताया। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग हुआ। तो भगवान के मुख से आत्मा का विशद वर्णन, सकाम निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ, ये सारा सुना।
तो अर्जुन क्या होता है, उसका मानसिक द्वंद्व और भी ज्यादा बढ़ गया। तो भगवान से फिर प्रार्थना करता है कि मुझे निश्चित श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। तो भगवान बोले, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा नियत कर्म है, और तुम्हें चाहिए कि तुम आसक्ति रहित होकर अपने नियत कर्म को निष्काम भाव से करो। तो भगवान को अर्पित करो अपने कर्म। यही कर्म का यज्ञीय स्वरूप है। अब सकाम कर्म जो है, जीव को कर्म के बंधन में बांधते हैं, और जबकि निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, तो वो मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है, परम लक्ष्य की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर। तो ऐसा बताया। तो कहते कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना रुक सकता हो। तो अपने शरीर निर्वाह के लिए भी मनुष्य को कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है, ये कह रहे हैं। तब भगवान जनार्दन बोले, देखो अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए तो कोई काम भी नियत नहीं है, किंतु फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि सामान्य जन महापुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करते हैं। तो उदाहरण देते हुए भगवान ने बताया कि जनक आदि जो राजा हुए हैं, वो भी आसक्ति रहित, ऐसे ज्ञानी जो है आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इसलिए सिद्धि कर्म का त्याग करने में नहीं है, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म करने से मिलती है। अब अर्जुन ने लास्ट में एक प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया और कर्म योग से संबंधित क्या निर्देश दिए, चलिए आइए हम इसी अध्याय में देखेंगे। तो ये था अर्जुन का प्रश्न। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। क्या कह रहे हैं कि ना तुम जो है मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि को फिर से भ्रमित कर रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। इस अध्याय में क्या है, पहले भगवान कृष्ण, अर्जुन का प्रश्न है, भगवान कृष्ण का उत्तर है, फिर कर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। उसके बाद है कि कर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण में क्या क्या बताया जाएगा, कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार नियत कर्म करना उत्तम है, ये बताया है। कि यज्ञ, यज्ञीय भावना और कर्म, इनको जोड़ के बताया गया है कि यज्ञ क्या है, यज्ञीय भावना से कर्म किया जाए तो वो क्या है। तो उदाहरण द्वारा मार्गदर्शन अभी बताया है कि राजा जनक का उदाहरण देते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे आम लोग करते हैं, और मार्गदर्शन भगवान देते हैं। तो इसके बाद के जो श्लोक है, ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण है, राग द्वेष से रहित कर्म कैसा हो ये बताते हैं। फिर अर्जुन का प्रश्न है वही कि ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है ना। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, कि काम और क्रोध जो है ना, तो यही है, और इनको कैसे जीता जाए, ये यहाँ से बहुत सुंदर आज मंत्र मिलने वाला है कि हम ना चाहते हुए भी कर्म जब करते हैं तो ना चाहते हुए भी पाप कर्म कैसे हो जाते हैं, है ना। तो इसकी बात होगी। तो अब प्रारंभ करते हैं। सुनैना जी, पहले वाचन करें श्लोकों का, जी जी मैम। है ना। चुने हाँ हुए हाँ। 5-7 श्लोक है, इनका वाचन कर लेते हैं, फिर इनके अर्थ में से गुजरेंगे तो ये दिखाई देंगे श्लोक हमको। जी। हाँ जी। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हाँ जी, यही अब यही हम रोक। वापस, हाँ, हाँ जी, पुष्पिका नहीं अभी नहीं, नहीं बोलेंगे। हाँ, तो अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर बढ़ रहे हैं हम। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, पहला ही श्लोक है, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए एक बात को निश्चय करके बता दीजिए कि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ, यानी कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो मैं वही करूं, वही शादी माम त्वाम प्रपन्ना, एक बात बताओ मुझे, है ना। तो उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार नियत कर्म करने की श्रेष्ठता बताते हैं। तो 4 से हमारे शुरू हो रहे हैं श्लोक। तो अनासक्त भाव से नियत कर्म करना उत्तम है, ये कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, निष्पाप अर्जुन के लिए है, इनोसेंट। ओके, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही की कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब ये निष्ठा क्या है, यानी कर्मयोग और ज्ञान योग 2 बातें बताई हैं, 2 साधन बताए हैं। निष्ठा क्या होती है? साधन की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। तो भगवान ने 2 प्रकार की पहले अध्याय 2 में बताया था ना कि माया, सांख्य योग क्या है? माया से उत्पन्न हुए सारे गुणों में बरतते हैं प्राणी। और ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान है। ठीक है, संन्यास या सांख्य योग है। और कर्म योग क्या है? फल, आसक्ति, कामनाओं को त्याग कर समत्व बुद्धि से, समता के साथ केवल ईश्वर के निमित्त कर्म कर रहे हैं, तो ये निष्काम कर्मयोग है। इस निष्काम कर्मयोग को इतना उत्तम माना है कि इसको समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, ये सारे नामों से कहा गया है। तो ये है, तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त, कर्म करेंगे तो निष्कर्मता उसमें आएगी ना।
तो ये निष्कर्मता का जो भाव है, ये कोई मन का भाव नहीं है कि काम किया नहीं और मन में कहा जी हमें तो कोई कामना नहीं, नहीं, काम करना है लेकिन कामना नहीं करनी है। तो काम करके ही निष्कर्मता आ सकती है। तो भगवान बता रहे कि ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना आएगी और ना कर्मों की केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि होगी। तो कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बस खाली फल की इच्छा को छोड़ना है, ये है। तो ये निष्कर्मता नैष्कर्म्य जो है, ये एक अवस्था है जो हमें कर्म करके ही मिलती है, कर्म करते हुए ही प्राप्त होती है। जैसे अनुभव जो है, अनुभव प्रयोगशाला है, प्रयोग करके ही अनुभवी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म तो हो रहे हैं पर उनमें लालसा या लिप्तता नहीं होती है, ये कह रहे हैं। तो ये अवस्था निश्चित रूप से कर्म करते करते अभ्यास से ही आती है। तो अब भगवान कह रहे कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति, 5वां श्लोक है, प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जनित गुण कर्म करने के लिए बाध्य कर देते हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रज तम, गुण गुणों में बरत रहे हैं। हम तो जिसको कहते हैं ना कि मनुष्य तो कठपुतली है, उस प्रकृति के हाथ में, उस नियंता के हाथ में, उस सूत्रधार के हाथ में। तो बस यही समझना चाहिए। ओके, तो जो मूड समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेते हैं, मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनको मिथ्याचारी कहते हैं, दंभी कहते हैं, मिथ्या आचरण करने वाला कहते हैं। तो हे अर्जुन, जो पुरुष मन से कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों मतलब सारी इंद्रियों, अब कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके विषय ये मेरे ख्याल से ये समझने का विषय और सबको पता ही होता है कि कौन सी हमारी कर्मेंद्रियां और कौन सी ज्ञान इंद्रियां। आगे फिर भी चलते हैं। तो भगवान कह रहे जो पुरुष मन से कर्म इंद्रियों को, हाथ पैर को समेट के तो बैठ गया, वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है ना, वही श्रेष्ठ है। तो कर्म इंद्रियों मतलब इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, सारी इंद्रियां, यानी कि मन समेत जो है ना, काम हो रहे हैं पूरे मन से, पूरे दत्त चित्त होके, लेकिन कामना नहीं है। तो ये है, भगवान कह रहे कि तू शास्त्र विधि से नियत करते हुए कर्तव्य कर्म कर। और ये शास्त्र विहित कर्म, ये जो हमारे लिए विशेष कर्म है, इनका जो निर्देश है ना, इस समय भगवान उसकी विशिष्ट, उसके कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाए हुए है, तो शत्रु सिर पर है, युद्ध की घोषणा हो गई है, क्षत्रिय है, तो उस धर्म, उस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए उस गृहस्थ, उस कर्मयोगी, उस शस्त्रधारी के लिए क्या शास्त्र विहित कर्म है, भगवान उसकी याद दिला रहे हैं। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और न कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म ना करने की तो सोच भी नहीं सकते। तो अब जो 9 से 16 तक हैं, यज्ञ, यज्ञ भावना और निष्काम कर्मयोग, नियत कर्म करना उत्तम है, ये बताया जा रहा है। फल की अपेक्षा किए बिना किए जाने वाला कर्म यज्ञ है। चलिए देखते हैं। 9वां श्लोक कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही है मनुष्य कर्म समुदाय से बनता है, मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। यानी कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा दूसरे कर्म करते हुए जो है, ये उसमें बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, यज्ञ के निमित्त से क्या है, अगले श्लोकों में स्पष्ट हो रहा है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचना कर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। कैसे वृद्धि को प्राप्त हो?
कि यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी सारे सृष्टि रचाई, देवी देवता बनाए, प्रोफाइल बांटे और सबको बोले कि ये देखेंगे। जैसे आज भी मिनिस्ट्री हमारे काम करती है, हम घर में भी अपने अपने काम बांटे रहते हैं। तो ये उनसे जो चाहिए उनको उनसे मांगो, उनको दे दो। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, तो ऐसे ही जो है उनके लिए भी थैंकफुल होने का है, जिससे जो मांगा। तो ये, लेकिन अब आगे देखिए, बहुत बहुत सुंदर निर्देश है। 10वां श्लोक है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं मनुष्यों को रचना कर त्रिवर्णों चतुर्वर्ण, है ना, उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इस यज्ञ द्वारा मतलब अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब भोग क्या है? मान लीजिए अनाज चाहिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, और खेती कैसे होगी? वर्षा से होगी। वर्षा कौन करेंगे? बादल करेंगे। तो किसके निर्देश निर्देश से होगा ये सब? तो ये यही बात हो रही है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। बस सीधी सी बात है। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही निश्चित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे सरकार को, हम सरकार से जो लाभ लेते हैं, हम अगर अपना टैक्स भरते रहेंगे तो क्या दिक्कत है? अपने लाभ भी उठाए जाओ, उसमें कोई छीना झपटी की कोई बात ही नहीं है, कामना की बात नहीं है। तो यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी है, टैक्स चोर। समझ लीजिए बहुत ही मोटे शब्दों में, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कल्याण जो है ना, साथ साथ चलना चाहिए। ओके। और जो पापी लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। बहुत सुंदर है। भुंजन 13वें श्लोक की दूसरी लाइन है। 13वां श्लोक पढ़ देती हूँ। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। बड़े सुंदर श्लोक हैं शेयरिंग के लिए हमारे शास्त्रों में। जो है कि बांट के खाएं, कहते हैं, लोक भाषा में कहते हैं बांट के खावे सो स्वर्ग को जाओ। तो इसीलिए जो है अ, पंचभूत पंचभूत क्या, पंचाहुति जो देते हैं ना, कोई चिड़ियों के लिए, कोई गाय के लिए, कोई कुत्ते को के लिए, है ना, तो कोई आश्रितों के लिए, तो कोई सहायक और सेवकों के लिए। तो ये बड़ी सुंदर परंपराएं हैं, इसी की ओर संकेत किया गया है। और ये सारे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं हमारे शास्त्र में, ये विहित कर्मों के लिए, कि अपने जीवन की किस अवस्था में कौन किस तरह से अपने जीवन का यापन करे। एक पूरी आचार संहिता है सुंदर, तो उसी की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं 14-15 श्लोक है, सृष्टि चक्र में संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न। यज्ञ जो है कैसे होता है? विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अविनाशी अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। देखिए जो वेद वाणी है ना, वो किसी ज्ञानी गुरु, किसी विद्वान का नहीं है। वो मंत्रों के ऋषियों ने बहुत गहन साधना करने के बाद दर्शन करे, ईश्वर की वाणी है जो उनके ऋषियों के पास आई है। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वेद को अविनाशी अपौरुषेय माने जाते हैं हमारे वेद। अक्षर, अक्षर मतलब जो न क्षरति इति अक्षर, तो अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्मों में, विहित कर्मों में ईश्वर के दर्शन है, समझ लीजिए। तो हे पार्थ,
जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्राप्त सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु अघायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसमें मैं किसान की बात अर्चना मैम अनुभव से जो देखा है आसपास, मैं लास्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो व्यर्थ ही जीता है जो इंद्रियों में अपने ही लिए जो सब करे जा रहा है ना, तो उसका क्या जीवन जीवन है ना, ये बात कह रहे हैं। तो इसके बाद है 17 से 24 तक उदाहरण से मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्म की आवश्यकता बताई है कि मैं भी कर्म करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि लोग मुझे ही देखेंगे और मेरे अनुसार बरतेंगे, है ना। तो ये इसके ऊपर है, बहुत सुंदर है कि कह रहे हैं परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये कर्म करते 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 ऐसे अभ्यास में व्यक्ति पहुंच जाता है कि कर्म हो भी रहा है तो वो पता ही नहीं चल रहा कि कर्म हो रहा है, मतलब इतना सहज होता है कि कर्म हमारा मैकेनिकल हो जाना चाहिए। तो ये है, एक मशीन है, मशीन काम करती है लेकिन मशीन का उसमें मन नहीं होता है ना, उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, सेंटिमेंट्स नहीं होते। तो वो राग और द्वेष वाली जो चीजें हैं ना, हमें अपने कर्मों में से उनको निकालना है। करते जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ओके। जो जो कहा जा रहा है जैसे श्रेय है, ओके। तो 18वां श्लोक है, भगवान कह रहे उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के ना करने से ही प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। मतलब जिसके कार्य यंत्रवत हो जाते हैं ना, तो वो जो है कर्म सिद्ध हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता है। तो अर्जुन को सीधी सी ज्ञान भी बता दिया और ये कह दिया तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर बस। तो आसक्ति से रहित होके कर्म करता हुआ मनुष्य क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अब उदाहरण देते हैं, ये श्लोक है 20वां। कर्मण्यैव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब लोक संग्रह क्या है, ये पहले कह रहे हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी जो है ना, वो आसक्ति रहित होकर आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जनक जी की बहुत सुंदर, राजा जनक की कहानी है, उनको ज्ञान प्राप्त होने की बहुत सुंदर, बाद में चर्चा करेंगे। ओके, कि कैसे हुए थे वो, उनको बोलते थे जीवन मुक्त बोलते थे उन्होंने। ओके, तो इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब लोक संग्रह क्या है? सृष्टि संचालन की व्यवस्था में रुकावट न बनते हुए उसमें सहायक बनना। पूर्वजों द्वारा जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं, उनसे विपरीत जाने वाली प्रवृत्ति का नाम जो निवारण या निषेध प्रवृत्ति, उन परंपराओं से जो अलग जाने वाली भावना होती है ना, प्रवृत्ति, उसको रोकना, उसका निवारण करना, उसका निषेध करना, ये लोक संग्रह है। तो यानी पूर्वजों द्वारा जो विहित कर्म निश्चित करे गए हैं, हमारे बड़े लोग करते थे, उसको आस्था के साथ में करते जाओ, तो ये लोक संग्रह है। क्योंकि फिर आगे वाली पीढ़ी तो पिछली वाली को देख के चलती है ना, तो इसलिए। तो क्योंकि क्यों लोक संग्रह? श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, वैसे ही लोग करते हैं। जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। रोल मॉडल्स बना लेते हैं ना, चाहे अपने परिवार में हो, अपने गांव में हो, अपने समाज में हो, जहां भी लोग देखते हैं तो वो अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं।
वह जो कुछ प्रमाण कर देता है ना, समस्त मनुष्य समुदाय भी उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। किसके अनुसार? श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के अनुसार। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। कह रहे हैं क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि इसलिए इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं, तो ये बताया जा रहा है। तो अब जो है अगले श्लोक है ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण और राग द्वेष रहित कर्म कैसे होंगे, इस पर बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, भारत मतलब भरत पुत्र, भरत संतान, तो अर्जुन, अर्जुन के लिए आया है ये, पांडव अर्जुन के लिए आया है। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। देखिए, बहुत सुंदर निर्देश है भगवान का, बड़ा स्पष्ट सबके लिए, कि चाहे तुमको कुछ भी पता है, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी सुलझे कुछ भी हो, लेकिन अगर संसारी पुरुष जो जैसे करते हैं ना, किसी को रोकना नहीं है। तुम वैसे अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, तुमको देख के समझ जाएंगे। और जिस अवस्था में जैसे में अज्ञानी जन काम कर रहे हैं, उनको भी देख के अगर उनके साथ भी काम करते हो तो अपने मन से सुलझे हुए करते जाओ काम अपने। तो ये कह रहे हैं, तो हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जैसी स्थिति हो वैसा, जैसे सब चल रहे हो, लेकिन मन से लिप्तता नहीं हो। सावधान तत्वज्ञ यानी कर्म सजग पुरुष जो ज्ञानी लोग होते हैं, उसको चाहिए कि वो शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। जो जैसा कर रहा है उसमें तुमको कुछ भी पता है, तुमको कोई स्पष्टता किसी को देने की जरूरत नहीं है। अपना आंचल बचाए बचाए जंगल के कांटों को पार कर लेने का है ना। कह रहे हैं अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म भली भांति, अगर कोई सामने वाला गलत काम करे तो ये नहीं कि वैसे ही चलना शुरू कर दे, लेकिन शास्त्र विहित कर्म जो है भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए जितना हो पाए, ये है। तो उसके बाद है वास्तव में क्या है कि भले ही तुमको सामने वाला अज्ञानी दिख रहा है, पता नहीं उसके पर प्रकृति के कौन सा गुण हावी है इस समय, कैसे कर्म में अपने बंधा हुआ है, कैसे कर्मासक्त है ना, उसके मन के भाव कैसे हैं। तो भगवान ये ज्ञानी के लिए निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अर्जुन को बताया कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, प्रकृति संचालित है। लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी कहता है मैं करता हूँ, ऐसा मान। और जो मान रहा है तो मानने दो ना, है ना। तो लेकिन तुमको समझ रखनी है, ये कह रहे हैं। तो परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वो चुपचाप देख के समझ जाता है कि इस समय इसके ऊपर ये वाला गुण हावी हो रहा है। तो ये आगे हम गुण पढ़ेंगे तो एकदम लक्षण समझ में आ जाएंगे। अपने व्यवहार भी समझ में आता है कि मेरे ऊपर इस समय क्रोध हावी है, लालच हावी है, तो कौन सा प्रकृति का कौन सा गुण इस समय प्रबल हो रहा है। तो खुद को भी देखना सीख जाते हैं। तो कहते हैं कि गुण ही ज्ञानी क्या करता है, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी होता है, वो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। अब गुण ही गुणों में, ये है गुणा 28वां श्लोक है, बहुत सुंदर है ये मंत्र है। पकड़ लीजिए, सारे मंत्र हैं वैसे तो, लेकिन तत्ववेत्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः, सॉरी, गुणा गुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। फिर से, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो कहते हैं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझ के उनमें आसक्त नहीं होता, निरासक्त होके, निरासक्त नहीं, बड़े सुंदर 3 शब्द आएंगे आगे कि कैसे काम करे। ओके, तो ये गुण विभाग क्या है, कर्म विभाग क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, इस श्लोक में हमको तीन तीन सुंदर शब्द मिले हैं। ठीक है, ओके। तो गुण विभाग है त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप जो है, ये सब मिलके गुण विभाग बनते हैं। ये सारी त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, माया है, प्रकृति है ना, ये इन चीजों पे काम कर रही है। किस चीज पे? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जैसे बोलते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, है ना। तो ये जो है पंच महाभूत है, इस पंच महाभूत से ही सारे शरीरधारी बन गए, है ना। तो 5 उनमें कर्मेंद्रियां लगा दी, हाथ पैर वगैरह लगा दिए, 5 ज्ञानेंद्रियां लगा दी, जो जैसे नाक कान रसना वगैरह, है ना। और 5 उन ज्ञानेंद्रियों के विषय बना दी। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। असल में क्या है कि ये 5 विषय पर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां मुग्ध रहती है, लुब्ध रहती है, आसक्ति में पड़ी रहती है। कुछ शब्द कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ छूना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चखना खाना चाहते हैं, कुछ गंध चाहते हैं। ठीक है, तो ये इन पर जो है, जो कर्मेंद्रियां वो तो जड़ है, लेकिन ज्ञानेंद्रियां उनको संचालित करती, विषयों की तरफ भगा भगा के ले जाती हैं हाथ पैरों को, ये करूं ये करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, है ना। तो ये और इनके संचालन में इनके जो नियंता है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन जो है वो संकल्प विकल्पों की ढेरी है, ये करूं या ये करूं या ये करूं, या बहुत सारी चॉइसेस हैं उसके पास। ठीक है, क्या करूं ये बुद्धि निश्चित करती है। बुद्धि बुद्धि से बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। बुद्धि जो है निश्चय करती है कि ओके इस समय ये करो। ठीक है, और जब हम कुछ काम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है और वो अच्छा होता है, तो हमारा अहंकार बढ़ता जाता है, तो अहंकारी होता जाता है। तो यही सारा ये गुण गुण विभाग है। क्या क्या हुए? पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, 5 विषयेंद्रियों के, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको कहते हैं गुण विभाग। सारी सृष्टि इन्हीं के माया जाल में चल रही है, उलझी हुई है। ओके, अब कर्म विभाग क्या है? ये सारी चीजें मिलके जो एक्शन करते हैं ना, वो कर्म विभाग है। ठीक है, वो सारी जो है फैसिलिटीज हैं उनसे वो सब बनेगा, लेकिन एक्शन कब होगा? जब ये एक्शन में आएंगे। कौन? पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्द आदि विषयों की तरफ भाग भाग के जाएंगे, तो ये कर्म कर्म बनेंगे, कर्म घटित होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, तो तत्व ज्ञान क्या है? अब तत्व ज्ञान ये है कि ये समझ जाना कि मेरा शरीर और मेरा आत्मा अलग है ना। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को अलग कर लेना, अलग समझ जाना, निर्लेप जान लेना, ये तत्व ज्ञान है कि ये मेरा शरीर है, ये दुनियादारी के सारे काम कर रहा है, लेकिन मेरा आत्मा तो बिल्कुल प्रफुल्लित, जिसको कहते हैं कि पद्म पत्र पद्म पत्र में वामभसी, जैसे जैसे जल में कमल का पत्ता, कमल का फूल गीला नहीं होता ना, तो ये सुंदर। तो ये तत्व ज्ञान है, जान लेना कि ये मेरा शरीर है जो ये कार्य कर रहा है, लेकिन मैं निर्लिप्त, मैं ईश्वर का अंश जो है, देही जो है, मेरा देह और देही विवेक की बात कर लेनी। तो ये तत्व ज्ञान है। और जो है सारी, और तत्व ज्ञान क्या है कि सारी ये चीजें ईश्वर के द्वारा संचालित हैं,
वही करता धरता है, मैं नहीं हूँ विमूढ़ आत्मा, करता हामिदी मन्यते, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो सुनैना जी आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ मैम तो बढ़िए। ये तो कर्मयोग वाला चैप्टर जो है ना, ऐसा बिल्कुल गोल गोल घुमा रहा है हमें। इसको समझने में तो शायद सारी जिंदगी लग जाती है। पूरी पूरी गीता के बाद जब अर्जुन को लगेगा ना कि अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तो मुझे लग रहा है कि हम भी तब तक तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि अर्जुन को तो भगवान से चर्चा मिली और हम अपने साथियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान जरूर पुष्ट होगा अर्जुन की तरह से। जी ओके। जी, ये आशा है। तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए, अब वो प्रकृति में जो फंस जाते हैं ना उन गुणों में, है ना, काम करते हुए, तो मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न तत्व ज्ञान न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। देखो कितनी सुंदर बात है कि जो अज्ञान, देखो जो जो ज्ञान और समझ होती है ना, वो हमेशा आग्रह पर देना चाहिए, बिना मांगे नहीं देना चाहिए। आग्रह भगवान ने भी तब तब अर्जुन को बताया, उतना ही बताया जितना उसने प्रश्न किया। तो ये है कि इसलिए जो जैसे कर रहे हैं, हाँ बस अपने को एक उसमें, उनको हमें देखना भी नहीं है, हम देखें खुद को। हम किसी को क्यों देखें कि वो क्या कर रहा है ना। हम शास्त्रोचित करते जाएं और अपने कर्तव्य करें। that's it। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त वाला, चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू बस अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दे। आशा, ये ना बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें क्या है, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, विगत ज्वर जिसका बुखार उतर गया है ना, ऐसा हो जा तू कि तेरे सारे ताप नष्ट हो गए हैं, मन में कोई संदेह नहीं बचा है। और निराशी मतलब, निराशी मतलब निराश नहीं, निराशा, आशा से रहित हो जा, किसी से कोई उम्मीद नहीं कर। और निर्मम हो जा, निर्मम मतलब निर्दयी नहीं, ममता रहित हो जा, राग रहित हो जा। तो ये सुंदर शब्द है, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अब युद्ध की जगह हम जो काम कर रहे हैं, तो उसमें इन तीन शब्दों को ले आएंगे कि मुझे निराशी, बिना आशा के रहना है, बिना ममता के रहना है, बिना राग द्वेष के रहना है, विगत ज्वर रहना है। मेरे सारे क्लेश ताप, मेरे मन में कोई संदेह कष्ट ताप क्लेश नहीं है, उससे मुक्त होके काम करने का, आनंद में रहने का। तो इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ, इसके 30वें श्लोक का अर्थ है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर हे अर्जुन तू युद्ध कर। तो जो मनुष्य दे दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, जो भगवान ने ऊपर की बात कही है ना, कह रहे हैं कि जो दो जो आलोचना विलोचना आलोचना आदि से रहित हो जाए, दोष दृष्टि से रहित हो जाए कि ऐसा कहा तो क्यों कहा, भगवान के वचनों में अगर आस्था रख के दोष रहित दृष्टि से और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी सारे कर्मों से छूट जाते हैं। कर्मों से छूट जाते हैं मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सुनैना जी। हाँ जी। हाँ मैम, रहा नहीं जा रहा। एक ओके, भजन है जो याद आ रहा है इस पे, 2 लाइन गा दूं? प्लीज। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, वाह। और बड़े सही समय पे आपने जैसे ये निराशीर क्या है, निराशी निर्मम विगत ज्वर,
तो ये लाइन अपना लेंगे ना कि मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, है ना, तेरा ही तुझको सौंप रहा हूँ, ये जो भी यहाँ उपलब्ध है, जो भी मुझे मिला है, ये तेरा ही द्वारा दिया गया है और छोड़ के ही जाने का है। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो फिर कोई दुविधा ही नहीं रहती। हाँ जी। तो जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में लोगों में मोहित और नष्ट हुए समझ, ज्ञानियों में समझ लो कि वो मूर्ख है ऐसे। सभी प्राणी, अब और आगे समझा रहे हैं कि समझ ये है कि सारे प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। ये है जो सारे प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव क्या है? गुणागुणेषु वर्तन्ता। वो सब सब सारे प्राणी गुणों के पुतले बने हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो सारे प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार कर्म चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा? कोई किसी ने आत्म निग्रह किया है या नहीं किया है? क्योंकि वी आर द पपेट्स, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये शरीरी गुणों के अधीन है, ये काया ही पंच तत्वों से बनी है। ओके। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। कैसे कहा ये बात? कि कुछ भी मान लीजिए, खाना है, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं, ऐसे हर इंद्रिय के विषय में समझ लीजिए, मुझे देखना है, मुझे नहीं देखना, मुझे सुनना है, मुझे नहीं सुनना। तो ये है। तो अब इस विषय पे बात हो रही है कि इंद्रिय 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 के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए रहते हैं, स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। द मोमेंट वी से चाहिए, वो भी कर्म बंधन है। द मोमेंट वी से नहीं चाहिए, वो भी कर्म बंधन है। तो भगवान कहते हैं कि कोई जो अच्छा काम, जो बुरा काम है, वो अगर लोहे की बेड़ी है, तो अच्छे काम में काम ना करी तो वो सोने की बेड़ी हो जाएगी, है ना। तो दोनों ही प्रकार के, किसी भी प्रकार के कर्म में आसक्ति या या राग या द्वेष, ये दोनों ही रखना गलत है। तो इन दोनों ही गुणों से परे हो जाए। मैं इसको बहुत सुंदर पढ़ रही हूँ फिर से। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। कह रहे हैं कि अच्छे प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। अब धर्म की बात यहाँ हो रही, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, कर्तव्य कर्म की बात है। जो मेरे लिए सुनिश्चित कर्म है, जो मेरा नियत कर्म है, जो मेरा शास्त्र विहित कर्म है, वो मेरे, अगर ट्रेन में दो जने बैठे हैं तो दोनों का एक जैसा नहीं हो सकता। सारे लोग संसार के सहयात्री हैं, सबके लिए अपना अपना रोल जो है डिफाइन किया गया, सुनिश्चित। तो यही कह रहे हैं कि अपने धर्म से गुण रहित, दूसरे के बढ़िया वाले धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने चली जाऊं तो क्या होगा? बिल्कुल वही बात है कि जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया, तुम अपना काम करो बस। तो दूसरे का भय बढ़ाने वाला है, भयंकर हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं। ओके। तो अब अर्जुन का प्रश्न होता है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कह रहे हैं तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी कर्म क्यों करता है? बलात् लगाए, जैसे बलपूर्वक हंटर मार के किसी ने कर्म में लगा दिया,
तो किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, तो ये बता रहे हैं। तो भगवान ने इतने सुंदर दो शब्द बताए हैं, खाली दो चीजें हैं, काम एश क्रोध एश, काम और क्रोध। पहले होगी इच्छा, इच्छा पूरी ना हुई तो क्रोध, ये चाहिए 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 और हर हाल में चाहिए, नहीं मिला तो चलो मार काट मचा दो, है ना। तो क्रोध करो, है ना। तो वो आगे और इसके ऊपर आएंगे सुंदर। तो काम और क्रोध ये रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कि चाहिए, भोग की जब लालसा होती है ना, तब कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो ये बताया। महाशनो महापापमा, ये दोनों कैसे हैं। महाशनो, महाशनो मतलब बड़े पेट वाला है ये काम। ये इच्छाएं जो कामनाएं जो है ना, इनका बहुत बड़ा पेट है। मतलब एक कामना पूरी होगी, हम बोलेंगे अरे बहुत खुश हो जाएंगे, भगवान ये तुमने मुझे दे दिया, बस इतना सा और दे दो। पहली कामना पूरी होते ही छोटा सा ये और कर दो बस, है ना। तो ये कामना वो होगी तो और कामना आएगी। तो ये महापाप महाशनो और महापाप माँ, क्रोध जो है बहुत भारी पाप देने वाला है। पता नहीं क्या करवा देता है, क्या क्या करवा देता है क्रोध, है ना। तो ये दोनों के लिए बड़े सुंदर शब्द आए हैं, महाशनो। और कामनाएं भी पाप करवा देती है ना। क्रोध भी पाप करवा देता है, और क्रोध भी फिर बढ़ता ही जाता है, जितना तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, लालसा बढ़ेगी, तो वही यह है निराशा बढ़ेगी। ओके, तो इनको अपने शत्रु समझ लो। तो भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ ही यह काम ही है, क्रोध ही है। ये बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला, कभी पेट नहीं भरता इसका, और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में वैरी जान, शत्रु है ये तेरा, है ना। कोई मन में कामना जागी तो बेड़ी दिखाई दे हथकड़ी दिखाई दे जानी चाहिए। इस जीवन में जेल में जाने वाली नहीं, अगले जन्म रूपी जेल में डालने वाली। तो कामनाओं को महान शत्रु समझ लेना चाहिए। ओके, तो अब कह रहे हैं कि काम क्रोध का स्वभाव कैसा है और उनको कैसे जीतना है। अब भगवान अगले श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में बता रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण छिपा रहता है ना, आईना छिपा रहता है, मैल से ढका रहता है। जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान विवेक ढका रहता है। जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे जैसे कामना बढ़ेगी तुम्हारा ज्ञान विवेक पीछे होते जाएगा। ओके, जाप कर ले, है ना। तो ऐसे होगा। तो हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामना रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका है। जैसे क्या है, यथोल्बेनावृतो गर्भ तेनेदम तेनेदमावृतम। ओके, जैसे धुएं से अग्नि छिपी रहती है और मैल से दर्पण ढका रहता है, वैसे जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ये काम द्वारा ज्ञान विवेक ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामना रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका। ठीक है। और इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इस कामना के वासस्थान रह जाते हैं। देखो, कामनाएं होंगी तो शरीर कार्यरत होगा, इंस्पिरेशन होगी, मोटिवेशन होगी काम करने के लिए। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सारे जुट जाते हैं कि कैसे कैसे अपनी कामना को सिद्ध करूं। तो ये कामना के वास स्थान है तीन। तीन मतलब इंद्रियां, इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि, इन्हीं के द्वारा सारे कर्मों का संपादन होता है ना। तो कर्म कैसे किया जाए, मन को कैसे साधा जाए, वो मन पे काम कर लिया तो वो कार्य तो अकर्म हो जाता है, फिर बनते ही नहीं है। बहुत सुंदर है। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो आगे बताते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू इंद्रियों को वश में कर ले और ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल।
तो अपने मन में कामना को स्थान नहीं देने का, दैट्स इट। जितना जैसे वीड्स होते हैं ना जो खेती में, जो जितने छोटे होते हैं उतने में उखाड़ दो, तो जैसे ही मन में कामना, भोग, लालसा, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष जैसे ही जागा, वहीं चेक कर लो उसको, वहीं उखाड़ पाड़ के फेंक दो, है ना। तो ये बता रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके, मतलब बैठो सोचो, है ना, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से, देखो अभी इनकी लेयर बाय लेयर बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ। ओके, ये शरीर से इंद्रियां बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी पर है वो आत्मा है। तो लेयर बाय, बहुत सुंदर, भगवान ने तो बिल्कुल खोल ही दिया कि ज्ञान है कहाँ। ये शरीर है, जड़ है, इंद्रियां तो अपने आप, ये हाथ पैर तो चलेंगे नहीं, अंदर से कोई प्रेरणा देगा तब उठ के काम करेंगे, है ना। तो कौन प्रेरणा देगा? मन। अब मन जो है संकल्प विकल्प का पिटारा है, उसको बुद्धि निर्णय करेगी, ऐसा करो, ठीक है। और उस बुद्धि से परे, बुद्धि से भी सूक्ष्म, उससे भी भीतर, उससे भी परे जो है, क्या है? आत्मा। तो आज थोड़ा सा हमारा ग्रंथि खुली कि हम अपने आत्मा को ढूंढे तो अपने शरीर में कहाँ पाएंगे, है ना। तो ओके, अब जो है अगला श्लोक, फाइनल श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आज हम यही घर लेके जा रहे हैं। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो देखिए, मजाल है कि इंद्रियों के घोड़े चले जाए, अगर सारथी को रोक दे, अगर तुमने खूंटे से बांध दिए तो कहाँ जाएंगे घोड़े, है ना, कहीं नहीं जाएंगे। तो मन कहाँ जाएगा अगर बुद्धि उस पर विवेक चला देगी तो, है ना। और बुद्धि के ऊपर बुद्धि को कौन काम में लगाता है? मतलब बुद्धि से परे जो है आत्मा बैठा है ना। तो आत्मा में अगर हमको आनंद है तो हमारा शरीर, इंद्रियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी, कहीं जाएंगी भी तो खोएंगी नहीं, है ना। तो ओके, अभी हम श्लोकों का वाचन करके फिर हम इसका, सुनैना जी चलाइए तो फिर पुष्पिका बोलेंगे। तो श्लोक आगे हैं, श्लोक, हाँ जी, बजा रही हूँ। हाँ। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।
साधकेन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय फलातिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, तो ये प्रश्नों की इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत गहन चिंतन करना होगा मिलजुल के कि निष्ठा क्या है। दो निष्ठा बताई, वो दो निष्ठा क्या है, सांख्य ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग क्या है, और जब निष्कर्मता नैष्कर्म्य क्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी कर्म तो हो रहे हैं पर उनमें लालसा और लिप्तता नहीं होती। ये अवस्था निश्चित रूप से कर्म करते करते अभ्यास से आती है। तो ये नैष्कर्म, निष्कर्मता का मतलब कोई कर्म न करना ना समझे, ये है। लोक संग्रह क्या है, इसकी भी बात हो चुकी है। मैं जल्दी से अब माइक अब सुनैना जी संभालेंगी। बस खाली गुण विभाग क्या है बात हुई है, कर्म विभाग क्या है बार बार देखेंगे, और तत्व ज्ञान क्या है। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना, और ये जानना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान में चीजें हमारी जुड़ती जाएंगी कि गुण गुणों में तो बरत रहे हैं, लेकिन कौन है उसका नियंता, कौन मतलब ये सारी सृष्टि रचना किसने करी है, कौन करता धरता हरता कौन है। तो ये तत्व ज्ञान में चीजें आती जाएंगी। तो निराशी निर्मम विगत ज्वर, इन तीन शब्दों को पकड़ लेना है कि इनका क्या मतलब है। और स्वधर्मे निधनम श्रेय क्यों कहा है, बहुत ही चिंतन का विषय है, करिए। और आज के ये हम इस पे बात करेंगे कि आज की कार्य कुशलता में धर्म कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, निष्काम कर्म आदि को कितना सार्थक पाते हैं, है ना। ये प्रश्न है सबके मन में, हर समय आता है कि अब धर्म, स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म को आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं, यज्ञीय भावना से किए गए कर्म। हाँ, इसमें मैं बताती हूँ कि यज्ञीय भावना क्या है, हमें गांव में बहुत दिखाई देती है, अपने पूर्वजों में, अपने आज भी हम किसान को देखते हैं ना, जो खेत से अनाज आता है ना, वो जब तक ग्राम देवता को ना दे दिया जाए, पूजा ना कर ली जाए, मिल के बांट के प्रसाद ना बांटा जाए, कोई खाता नहीं है। क्योंकि
मैंने किसान के आंखों में इतनी मजबूरी देखी है कि 100 क्विंटल बोरी के लायक अनाज जो है खेत में पड़ा है, और जब ऊपर से बादल आ जाते हैं ना, तो पूरे गांव की क्या भाव होते हैं, कैसे प्रार्थना में लिटरली हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि हे भगवान आज रक्षा कर ले, 2 दिन ठहर जा, ऐसे लिटरली इन्हीं शब्दों से प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करना, हमारे बच्चे हैं, हमारे जानवर हैं, तो आप ही हैं। तो ये शरणागति है ना प्रकृति के प्रति, और जो थैंकफुलनेस तभी आती है जब हम अपने से बलवान किसी को मानते हैं। हम शहर में रहने वाले लोग बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। हमको लगता है कि पैसे खर्चो और चीज घर में आ जाती है, पैसे खर्चो, हम जो मर्जी समर्थ हैं जो मर्जी खरीदने में। लेकिन जो प्रकृति के बीच में रहते हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे किसान हैं, जो कि जिनका जीवन ही ईश्वर की धूप छाया वर्षा है ना, हमारा भी उसी से चलता है, लेकिन हमें ये रियलाइजेशन नहीं। इसलिए हम वायु को भी, जहाँ रहते हैं उस प्राण वायु को भी प्रदूषित करते हैं। तो ये जो है विहित कर्म, ये विहित कर्म हमारे जीवन के इतना अंग हैं कि हमें बिना तर्क किए उनको शास्त्र विहित वचनों को पालन करना चाहिए। और नहीं करें तो आज के विज्ञान की कसौटी पर उतार कर भी, तर्क के साथ भी माने तो भी हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो हाँ जी सुनैना जी, अब मुझे ये जरूर बताइएगा कि बीच बीच में जो हम श्लोक पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं, और बीच बीच में भी, तो क्या वो क्रिया सार्थक है? मीन्स आपकी मतलब कि प्लीज कमेंट ऑन दैट। इज इट ओके, और वी नीड टू चेंज सम मोड? तो एक प्रश्न आया है, ma'am, as ma'am told that we shall not wait for the outcome, then does it mean that we must not expect anything? तो इस पे तो एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हमेशा से ही चलती आ रही है, और इसको बस हमें ना चिंतन मनन, जैसे मैम कह रही हैं, कि करते करते ही पता चलता है कि क्या है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, लेकिन उसमें कामना नहीं रहेगी, जैसे मैम ने कहा। अब बाकी तो खैर हम लोग एक अपने अनुभव एक्सपीरियंस से ही बोल सकेंगे। मैम बताइए, या कोई और देखिए, अगर इसका उत्तर देना चाहे तो हाँ वो कोई भी। और भी दे सकते हैं। हाँ। छोड़ना तो मतलब काम करते हुए जो है शिथिलता नहीं आनी चाहिए, विरक्ति नहीं आनी चाहिए, कार्य से उत्साह बना रहना चाहिए, महोत्साही भव, है ना, पूरे उत्साह के काम करना है। लेकिन ये नहीं मन में भावना रखनी है कि हे भगवान ये कर दिया तूने तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये नहीं होना है ना, और ये नहीं हुआ तो पता नहीं मैं क्या कर डालूं, ये नहीं करना है। काम करना है। अब एक स्टूडेंट है, उसने मान लीजिए अब स्कूल पार कर रहा है और उसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो पूरे साल जम के मेहनत करो, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, आएंगे जितने भी आएंगे, लेकिन वो पेपर बहुत अच्छे से करके आगे उसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, उसकी तैयारी शुरू कर दो अगले ही पल में, है ना। तो ये थोड़ी कि रिजल्ट आएगा पता नहीं क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा या कैसा आएगा, जब हम ये कह रहे हैं तो ये भी तर्क है। तो आगे बढ़ो, बस आगे अगला कर्म, अगले पल का कर्म सुनिश्चित करके उस पे चल दो, खत्म। क्योंकि एक क्षण भी हम कर्म किए तो बिना रह ही नहीं सकते। तो हमें निश्चित करना है कि हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, दैट्स इट। हाँ जी। ठीक है। और किसी का को कुछ कहना है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। डॉक्टर अरुण कुमार प्लीज हाँ जी। बोलिए। उमा जी, सुनैना जी, आप दोनों को प्रणाम। और प्रणाम। सबसे पहले आज हमारे केरल में आज नववर्ष हाँ जी। अ, है, तो आप दोनों को इसकी शुभकामनाएं। और कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है कि आज आज विशु के दिन हम लोग कृष्ण जी की उपासना करते हैं।
हाँ जी। और हमारा आज का दिन पहला कर्म जो हम कर रहे हैं वो गीता का अध्ययन आप दोनों के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है उमा जी, सुनैना जी, कि जितना हम अध्ययन करते जा रहे हैं और जितना आप लोग उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ये लगता है कि जैसे पूरे जीवन भी हम इसको पढ़ते रहे ना, तो भी शायद इसकी मतलब तत्व ज्ञान, जो उमा जी ने बोला कि तत्व ज्ञान तक पहुंचने में शायद सारी जिंदगी लग जाए। दैट इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट, कितने कितना अच्छा लगता है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे अपना गीता है, या फिर अभी मैं जैसे दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहा था, तो और दूसरे उपनिषद हैं, ये एक दूसरे से कितने इंटरट्वाइंड हैं। करेक्ट। हम्म। मतलब जो एक बुक हमें, जैसे गीता गीता की ही बात करें तो गीता भी हमारे 700 श्लोक्स हैं, 700 श्लोक्स हैं। और अगर हम देवी महात्म्यम की बात करें, या जिसको हम दुर्गा सप्तशती बोलते हैं उसकी बात करें, 700। तो उसमें भी 700 अपने मंत्रास हैं या श्लोक्स हैं, जो भी बोलते हैं। तो और इसको हम गीता को हम एक तरह से उपदेश सप्तशती बोला जाता है, और वाह। दुर्गा सप्तशती को उपासना सप्तशती बोला जाता वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू। है। तो कितनी सुंदर बात है। कभी कभी आप इस चीज को सोचो तो आपको लगता है कि जो चीजें, जैसे अभी उमा जी ने बताया कि जो अपने कर्मों का जो अहंकार है वो नहीं होना चाहिए, या फिर ईश्वर जो है वो, आप जब, ईश्वर अपने आप नहीं आते हैं, आपको उनको बुलाना पड़ता है। जैसे आप खुद वो उपदेश नहीं दे, आपको पूछना पड़ता है। कृष्ण जी ने अर्जुन के उनको उन प्रश्नों का उत्तर दिया जो उन्होंने पूछा। हम्म। द सेम थिंग इज देयर इन द दुर्गा सप्तशती ऑल्सो। अगर उसके आप महात्म्य को पढ़ें तो उसमें भी यही हम्म। चीजें बोली गई हैं। तो हम्म। इन शॉर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। बहुत बहुत साधुवाद, कि आपकी वजह से हम लोग इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में जान पा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। आपकी ग्राह्यता है, और मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जहां से भी प्रश्न आता है हमको और हम्बल बना देता है कि मतलब व्योमा ने कहा है हम किसी भी लायक नहीं है सच में, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अध्ययन भी कर रहे हैं अच्छे से, कि हमें भी हर दिन नई नई चीजें पता लग रही हैं। और उन विचार जो शुरू से गीता पढ़ रहे उन विचारों को बताना जब होता है तो व्यवस्थित करना पड़ता है। तो वो व्यवस्थित जो कर रहे हैं तो उसमें अपनी भी कई ग्रंथियां खुल रही हैं। तो बहुत अच्छा है, दिस इज पीयर लर्निंग। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। और जो आज विशु है आपका, मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पूजा में आईना क्यों रखा जाता है? मैं आईना रखा तो जाता है, लेकिन हमने कभी इस पे उतना ध्यान नहीं दिया कि क्यों रखा जाता है। हाँ जी, इस कारण का पता लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के आगे सब धन उसी ने हमको दिया है ना। जी तो जी हम सारा धन्य धान्य जो जो अपनी सबसे कीमती चीजें हैं वो जब भगवान के आगे पूजा में रखते हैं तो वही तेरा तुझको अर्पण वाली बात करते हैं। और पता नहीं आईने में आईना हमारी तरफ होता है ना। जी 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 हाँ जी। तो उसमें हम वो छवि हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो ये जरूर पूछ के बताइएगा कि सुंदर परंपरा है पर इसका जरूर निरर्थक नहीं है, विज्ञान पर खरी उतरेगी। और आप ढूंढ के बताइएगा। और जैसे जी ही sure। आपके यहाँ विशु है, ऐसे ही केरला में, सॉरी, आसाम में कौन सा बिहू है, रंगाली बिहू। और ऐसे हमारे पंजाब में बैसाखी चल रही वैसाखी है ना। जी तो ये हम कैसे, ये हमारे शास्त्र नहीं लिखे हुए, हमारा पूरा समाज जो है ना, पूरे जीवधारी जो है एक दूसरे पर आश्रित और मतलब इस तरह से संबंधित है। तो थैंक यू, बहुत सुंदर, सबको शुभकामनाएं बहुत सारी। कल मिलते हैं, चौथा अध्याय 4 के साथ मिलते हैं। तो उमा और मैम, सुनैना एक जी। हाँ जी। उमा जी, एक किशोरी जी ने हाथ खड़ा करा है, उनका ले लेते हाँ हैं, जी। फिर उसके हाँ बाद जी। हाँ जी। बोलिए किशोरी जी। प्रणाम उमा जी, प्रणाम। सुनैना जी। मेरा
कुछ सवाल नहीं है, पर मैं यहाँ अमेरिका से आपकी सत्संग एंजॉय करती हूँ और गीता से मुझे बहुत प्यार है। और ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में ही बैठ के आप लोग, मैं भी 75 से ऊपर हो गई हूँ, और आप लोग क्या के बात। साथ जैसे अपने आप में जैसे हमारे घर में ही सत्संग हो रहा है, तो मेरे को खाली यही दिल कह रहा था शेयर करूँ। बहुत अच्छा, अति बहुत उत्तम। बहुत धन्यवाद। सच्ची आप वहां से जुड़ती हैं, हम लोग का हाँ भी, हम लोग को भी लगता है कि जैसे ना द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। हाँ हाँ। और आप लोगों का ना जैसे स्टाइल है ना, जैसे बातचीत कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा कि सीख कैसे गए हम, उसका मुझे बहुत जैसे बड़ा स्वाद आ रहा है, यही कह सकती हूँ। धन्यवाद बहुत आपका थैंक यू। दोनों और का। आप भी ऐसे साउंड कर रहे हैं कि जो बगल के कमरे में ही बैठे हैं। देखिए 7 समुंदर पार कितने जो है कितने करीब हैं। या थैंक यू। और मैं भी ना काफी सालों से यहाँ पर मैं हो गए मुझे मोर देन 45 years। और मैं मतलब कम से कम 30-35 साल से गीता का ग्रुप इकट्ठा करके हम लोग साथ पढ़ते हैं, मैं पढ़ाते हैं, एक दूसरे को हम लोग सिखाते भी हैं। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए थैंक आप धन्यवाद। ज्ञान विस्तार कर रहे हैं और यही प्रयोजन होना चाहिए। ज्ञान परंपरा ऐसे ही बढ़ती है और हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो और मैं हिंदी क्लास भी यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, 40 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को वाह। बहुत अमेरिका सुंदर। में। यहाँ क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बहुत ऐसा कल्चर और लैंग्वेज, सो मेरा रोल भी यही है और मुझे मजा भी बड़ा आ रहा है, और आपके साथ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है दोनों के साथ। थैंक यू। थैंक यू किशोरी जी। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज हम, कल फिर ठीक। मिलेंगे। हाँ हाँ, नमस्कार। और नमस्कार। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। प्रणाम, आभार। मिलते हैं।